जब ये मुर्गी उसने बेचनी है और वो जो गाड़ी पे लेने जा रहा है सप्लाई वाला, जब वो लेने जाना होता है तो उन्होंने फोन किया होता है कि आज असी राती सप्लाई ताड़ी चुकनी है, तो वो जान तो पहले 3rd जनरेशन हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक मुर्गी नूं दे चुकिया होंदा। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी आया। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है कार्सिनोजन भी है। वो क्या करता है? कैंसर। मटन अच्छा है, मटन खाना चाहिए, मटन खाते रहना चाहिए। और अब लोग कहेंगे, कमेंट आएंगे आपके नीचे, महंगा बड़ा एक्सपेंसिव या नहीं मटन खरीद सकता जेड़ा छोले ते खा सकता है, चने काले चने तो लेकिन वो काले चने पकाने की बजाय वो चिट्टे छोले खाई जा रहे हैं रोज। तो ये दूसरी मुर्गी क्या है? ये फार्मी मुर्गी जो है, जिसको कह लें दूसरी मुर्गी कह लें, वो क्या है? इसमें सर आजकल जो है, पहले इसको स्टीराइड दिए जाते थे, इसके अंदर आर्सेनिक खुराक में भी थी, अब एक और ट्रेंड। नहीं तो स्टीरॉइड्स दे के वो बीमार नहीं होती, खराब नहीं होती, तो साबित करते हैं ना अभी आपको। और क्या होता है देखें, आजकल इसको ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंजेक्शन या दवाई की सूरत में फीड में मिक्स करके इंजेक्शन फॉर्म में या उसको दवाई की शक्ल में उसको ईस्ट्रोजन हार्मोन भी देना शुरू हो गया। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि ये इसको 21-22 दिनों में पूरा 2 किलो दी तैयार। हाँ जी, ठीक है। और जब ये मार्केट में आती है, अच्छा एक और काम यहाँ पे और गलत होता है, एक तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन उसमें आया और जब हम उनको इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अच्छा। ईस्ट्रोजन मेल में भी और फीमेल भी है, दोनों में हमारे अंदर वो बढ़ रहा है। जैसे ही वो बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। खवातीन में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, गैर जरूरी बाल आ गए, मोटापा आ गया, पेट बढ़ गया, कूले बढ़ गए, जिस्म लटका, और समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, और समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, क्यों हो रहा है। वो सारे अपने अपने चक्रों में है, सुबह जाके जिम कर रहे हैं, ठीक है, और नाल चिकन भी खा रहे हैं, हाँ ठीक है। और ऊपर से जिम वाले जो हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, वो कहते हैं जी तुसी ए वाइट मीट है बाल के खाओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, वो प्रॉब्लम कर रहा है एक। और दूसरा, उसके साथ उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, अपनी इम्बैलेंस हो जाएगा, और उनके अपने मेंसेस साइकिल पीरियड डिस्टर्ब होंगे, और उसके बाद उनको सिस्ट, फाइब्रॉइड, मैस और कैंसर तक मामला पहुंचेगा। यूट्रसें रिमूव हो रही हैं धड़ाधड़ इस वक्त पाकिस्तान में, और वो यंग एज में हो रही है जी, ऐसे हो रहा है। अब दूसरी साइड पे जब ये मुर्गी उसने बेचनी है और वो जो गाड़ी पे लेने जा रहा है सप्लाई वाला, जब वो लेने जाना होता है तो उन्होंने फोन किया होता है कि आज असी राती सप्लाई ताड़ी चुकनी है, तो वो जान तो पहले 3rd जनरेशन हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक मुर्गी नूं दे चुकिया होंदा। हुण पुछोगे क्यों दिंदा? वो इस वास्ते कि जदों पिंजरे च लैके गड्डी च स्पीड नाल आ रहे हुंदे ने ते मुर्गी जिहड़ी वो खड़ी हुंदी है, विच थोड़ा बहुत ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ लचक हुंदी सी, जरा आसरा मौसरा हैगा सी, ਉਹ लूली लंगड़ी खड़ी हो ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੰਜੀ अजीबोगरीब नजर आती सी। अब वो क्या कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं, और वो एंटीबायोटिक हाई पोटेंसी लेके ना, वो जैसे टाइफाइड वाले मरीज को डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है ते वो इंज पिया हुंदा, इस तरह मुर्गी पई हुंदी, वो आ जाती है वहां, रस्ते में मरती भी थी तो वो आ जाती थी वो ऐसे ही कि चलो इन्हों एंटीबायोटिक दो तो जरा इसको हरारत थोड़ी सी रहे, एंटीबायोटिक की वजह से जो उनकी एक है। और उसके बाद वो एंटीबायोटिक भी हम, और उससे उसका पेट खराब हो गया हुआ है उस मुर्गी का, हाँ। आप किसी में सर जाके देख लीजिए, हाँ। किसी पिंजरे वाले के पास जाके देखें, जो ये मोहल्लों में कहीं भी, जी 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 जी, आप उससे जाके देखें। अब इसकी मिसाल दूंगा पहले कि ये कुर्बानी गुजरती है, या जब हम कुर्बानी का जानवर लेने गए तो जेड़ा जानवर जिन्हों वाह लगी होंदी सी, यानी वो बरीक पतला सा वो पखाना कर रहा है, और हाँ। उसकी दुम और पीछे हाँ, लगा हुआ है, हाँ। तो उन्होंने की कहते हैं, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਸकी बीट देखो, प्रॉपर बीट है, होती है, सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड। और ये वाली
ये तो बिल्कुल डेसेंट्री लूज मोशन लगे हुए हैं और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ भी क्योंकि खाई फूड जाए। इस किस्म की उससे इनटेक हाँ, हुई है कि वो सारे और ऊपर से जो एंटीबायोटिक दी उसने उसको वो उसको खराब और बर्बाद कर दिया। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी आया। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है ना कार्सिनोजन भी है। वो क्या करता है? कैंसर, कैंसर करता है कार्सिनोजन, और जब वो हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में कार्सिनोजन की मिकदार बढ़ती रहती है और हम कैंसर तक। Nobody is there to stop it or check it or analyze it. No? ਸਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। और बाकी गोश्त जो है बीफ है या जो है मटन है, मटन अच्छा है, मटन खाना चाहिए, मटन खाते रहना चाहिए। और अब लोग कहेंगे, कमेंट आएंगे आपके नीचे जी महंगा बड़ा expensive या ਸਰ ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ 750 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਸਾਬਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਰੀਬ, 1.25 ਕਿਲੋ, 1.5 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਸਾਬਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਨੇ बोटियां खानी, एक एक दो दो तो बोटियां आन ना, इस वास्ते वो ला लो। तो उतने का जितने की वो आप एक मुर्गी लेकर आए उतने का आधा किलो नहीं आता, पाइया भी नहीं आता, पाव तो आ जाएगा, पाव आ जाता है ना। हाँ। तो अगर आप एक पाव गोश्त ले आए बकरे का और उसको पानी ज्यादा डाल के शोरबे वाला बना लें तो उसकी सारी प्रोटीन शोरबे में आ गई है। बोटी सर बोटी फोकी होगी, मैनू तुसी एक बोटी भी ना दवो, एक प्याली शोरबा दे दो, जो मजा ओदे च है वो किसी च नहीं। अच्छा, इसमें भी और अच्छा करना है तो आप ये जरा दुम्बे का गोश्त ले लें। आई लव इट। अल्लाह ने एवें नहीं दुम्बा भेजा सी उत्थे। दूसरी गल कि मेरी कुर्बानी आती तो मेरे घर में जितने भी जानवर मुझे अल्लाह तौफीक देता है वो सारे दुम्बे होते हैं। आपने बताया लास्ट टाइम। हाँ। और वो पहाड़ों पे चरते हैं, हाँ। वो पहाड़ों की जड़ी बूटियां खाते हैं, नेचुरल वे में रहते हैं। और ऐसी तो पता नहीं केड़ा वाटर पी रहे हैं, असल मिनरल वाटर तो वो पी रहे हैं, वो वाला आबशारों का माइंस को टच करता हुआ जो आता है, जड़ी बूटियों को, मिनरल वाटर वो पीता है। अच्छा, वो गोश्त हुण भी लभ जाएगा, जरूरी नहीं है। मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब है फिर ऐसी दुम्बा ले आगे पूरा फिर तुम फ्रिज नहीं रखन देंगे। मैंने उसे कहा मिल जाएगा आपको, रोज मिलेगा। कहते जी रोज कित्थों मिल जाएगा, दुम्बा तो करदे कोई नहीं। मैं कहा जी करदा है, जिन्ने तुहाडे लाहौर च दुम्बा कढ़ाइयां वाले ने बैठे ने ना मुख्तलिफ, चलो वो सारे ही शनवारी हैं, जिवें बट सारे ही ने, पता नहीं इन्ने बट भी है ने कि नहीं जिन्नियां कढ़ाइयां बन गई। सो बात ही है कि वो जो दुम्बे का कढ़ाई बेच रहा है, हाँ। सर आप उसके पास चले जाएं, वो आपको कच्चा गोश्त भी दे देता है। उसको क्या फर्क, उसको तो बेचना है, वो कहेगा चल ठीक है, मेरे को इत्थे नहीं तो कच्चा लेना है, वो दे देते। आप उससे वो ले आए और लाकर उसको पकाएं, और चर्बी वाला लें सर, चर्बी होनी चाहिए उसके साथ, और उसके समेत उसको पकाएं और आप उसको शोरबे वाला उसकी यखनी बना के लें। लोग कहते हैं जी गर्मियों में यखनी कौन पीता है, कोई दालें वगैरह भी होती हैं साथ उसमें, जो उसको इक्वलाइज कर सकती हैं। हाँ, यस, मूंगी की दाल, सर मूंगी की दाल छिलके वाली बना लें, पतली बनी हुई और छिलके वाली हो तो सर वो बकरे के गोश्त की यखनी का इक्वलेंट है। एक नंबर 2 मूंग की दाल छिलके वाली। काले चने शोरबे वाले ले, वो तो ऊंची बड़ा टेस्ट, बड़ा स्पाइसी, तो वो मतलब आप उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इतना रौला नहीं है कि शोरबा बना लें, उसका शोरबा बना लें। हाँ। नहीं मटन खरीद सकता जेड़ा छोले ते खा सकता है, चने काले चने तो, लेकिन वो काले चने पकान दी बजाय वो चिट्टे छोले खाई जा रहे हैं रोज। ਉਹ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ਕਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਛਤਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੋ ਸੁੰਘ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਓ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਚਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ टन चने लोरिए रोजाना नाश्ते में खा जाते हैं। तो बीमारियां तो आएंगी, तेजाबियत आएगी, एसिडिटी आएगी, मसले बढ़ेंगे।